तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई ये रही Q&A वीडियो, संडे है तो भाई Q&A आना बनता है। एंड सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे अपनी बात को एज स्टाइल्स से। मतलब कायदे से मुझे पहला क्वेश्चन पे करना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एज स्टाइल्स आज होने वाले, यानी कल सुबह होने वाले स्लैमिवर्सिटी के इवेंट में अपीयर होने वाले हैं। एंड जो भी कुछ होगा भाई इस इवेंट में एज स्टाइल्स के साथ, या जो भी कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको कल सुबह वाली वीडियो में बताऊंगा। पूरे शो की रिव्यू नहीं आएगी, बिकॉज भाई पूरे शो से आप लोग रिलेट ही नहीं कर पाओगे, हमको मालूम ही नहीं है कि क्या क्या स्टोरी है। एज स्टाइल्स के बारे में हम लोग जानते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले राज सुवर्नाकर के क्वेश्चन से। एंड क्वेश्चन है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? नहीं। मैंने कितनी बार बोला तुमको कि पब्लिकली अपने रिलेशनशिप हमें रिवील नहीं करनी, तो मानते क्यों नहीं हो? मतलब मैं कई बार बोल कर थक चुका कि कमेंट मत क्या करो मेरे वीडियो के नीचे, बट यू जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। वाई कांट यू अंडरस्टैंड? तो मत करो ये, एक बार फिर से वार्निंग है, वरना ब्रेकअप मेरा फिर डन है, ठीक है? ऐसा मत किया करो तुम। अपना जो अगला क्वेश्चन है भाई वो अपना निकल के सामने आ रहा है मोनार्क भाई की तरफ से। कहते हैं क्या रोमन रेंस ब्लड लाइन वर्सेज MFT वाली स्टोरी में इन्वॉल्व होंगे? रोमन रेंस नहीं होंगे भाई, ब्लड लाइन MFT की स्टोरी में रोमन आके क्या करेंगे तुम बताओ? मेरे अकॉर्डिंग भाई रोमन को अब सोलो सिकोआ, जेकब फाटू, इन लोगों से काफ़ी दूरी रखना चाहिए। जेकब फाटू के साथ रोमन को आप बाद में, अभी से 6-7 महीने बाद या 1 साल 1.5 साल बाद वापस से ला सकते हो उनके फ्यूड के लिए, लेकिन अभी रोमन को ब्लड लाइन MFT की स्टोरी में नहीं लाना चाहिए। एंड आई डोंट इवन थिंक कि इनको लाया भी जाएगा, कोई सेंस नहीं बनता है। इसके बाद RD एंजल्स का क्वेश्चन है, क्या होमलैंडर हील कोडी रोमन के लेवल का होगा? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका भाई। मैंने बोला था कि आप लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछना, एंड अच्छे क्वेश्चन आए हैं। तो क्या होमलैंडर हील कोडी रोमन के लेवल का होगा? देखो मुझे नहीं लगता कि किसी को किसी से कंपेयर करने की नीड है, क्योंकि रोमन का जो कैरेक्टर आया था वो भी पहले किसी हील से कंपेयर करने लायक नहीं है। हर हील जो है ना वो अपने तरीके का होता है। पहले ट्रेडिशनल हील्स क्या हुआ करते थे कि भाई हील है तो चीटिंग करेगा, मतलब हील है तो भाई भागेगा दौड़ेगा। सेथ रॉलिंस उस टाइप के हील थे। रैंडी ऑर्टन किस तरीके के हील थे भाई? लेजेंड किलर, वाइपर, 2009 वाला रैंडी ऑर्टन, विसेस बिल्कुल, मतलब किसी से नहीं डरता एंड कुछ भी कर सकता है। रोमन का हील कैरेक्टर अलग था। तो हर हील अपने अकॉर्डिंग अलग ही होता है, अपने अपने तरीके का होता है। तो ऐसे में कोडी रोड्स के हील कैरेक्टर को रोमन से कंपेयर करना ही नहीं चाहिए। वो होगा, डेफिनेटली कंपैरिजन करेंगे लोग, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग दोनों बहुत अलग लेवल के हील होंगे। रोमन की कैटेगरी अलग होगी, कोडी की कैटेगरी ही अलग होगी, तो इसलिए कंपैरिजन का सेंस ज़्यादा बनता नहीं है। इसलिए मैं अभी कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन हाँ इम्पैक्ट किसका ज़्यादा पड़ा WWE के ऊपर वो हम लोग बाद में जज करेंगे। इसके बाद जो अपना क्वेश्चन है वो है टॉक्सन का क्वेश्चन है। बाय द वे क्लास 10th में कितने आए थे इस बारी मेरे बोर्ड से? तो तुमको बेस्ट ऑफ लक भाई। मेरे परसेंटेज से बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस मत होना भाई, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था। मेरे परसेंटेज की बात करूँ मैं तो 10th में 69% आया था मेरा। तो तुम बोलोगे कि भाई 69 तुम जानबूझ के बोल रहे हो। नहीं भाई, मेरा एक्चुअली में 69.6% या 69.9% था, कुछ इतना था। और मैं पढ़ाई में भाई कुछ खास नहीं था। तो ये थे मेरे परसेंटेज बोर्ड्स के। बाकी आपको बेस्ट ऑफ लक, मेरे से अच्छा कीजिएगा, आप 96 लाइएगा। इसके बाद क्वेश्चन है एनिमा एक्स क्लैन का एंड क्वेश्चन है भाई, क्या आपको भी लगता है ट्रिपल एच रोमन की उतनी वैल्यू नहीं करते जितने के विंस करते थे? डेफिनेटली भाई 100%। रोमन रेंस विंस मैकमैन गाय थे, एंड ट्रिपल एच के गाय की बात करें तो कोडी रोड्स है। कोडी रोड्स इज ट्रिपल एच गाय। तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रिपल एच उस तरीके की बुकिंग रोमन को नहीं देते। वैल्यू करने की बात है, अगर मैं तुम्हारे लैंग्वेज में बोलूँ तो हाँ, ट्रिपल एच उतनी वैल्यू नहीं करते। अभी मैं इतना बता सकता हूँ कि अगर विंस मैकमैन कंट्रोल में होते तो रोमन रेंस शायद अभी भी या नहीं तो चैंपियन होते, नहीं तो चेज कर रहे होते। ये तो तुम मेरे से लिखवा के ले लो। तो ट्रिपल एच हाँ बोल सकते हैं कि शायद उतनी वैल्यू नहीं करते हैं। शिवम सरकार का क्वेश्चन है, हु विल विन रॉयल रंबल 2026? यहाँ पे भाई ने गलती से 2025 लिख दिया, लेकिन कौन जीतेगा 2026 ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है CM पंक। मुझे लगता है पंक जीतेंगे। सऊदी अरेबिया से होने वाला है अगले साल का रंबल, एंड CM पंक अब सऊदी में कम्पीट कर सकते हैं। तो सोचो ना क्या ज़बरदस्त ये कहानी बन जाएगी कि CM पंक जो सऊदी में पहले कम्पीट करने को तैयार नहीं था, वो सऊदी में ही जाके रंबल जीता। टेंशन्स भी खत्म हो गई। एंड ऑल्सो भाई पिछले एक आधा रंबल से भाई टीज भी हुआ है कि CM पंक एक्चुअली में रंबल जीत सकते हैं। तो अब लगता है कि CM पंक रंबल जीत सकता है। क्या पता CM पंक कोडी हमें बाद में अगले साल देखने को मिले रेसलमेनिया में। देन इसके बाद क्वेश्चन है गौतम किंग का। क्वेश्चन है, विल WWE अनरियल ऑन नेटफ्लिक्स विल शो एवरीथिंग लाइक हाउ स्क्रिप्ट वर्क्स और नॉट? नहीं, मुझे नहीं लगता। WWE अनरियल जो कि इस महीने के एंड में रिलीज़ होने वाली है, उसके ट्रेलर को देख के मुझे लगता है कि ये लोग मेनली फोकस करेंगे कि आखिर ये स्पोर्ट जो है वो स्क्रिप्टेड है, इसके बावजूद किस तरीके से सुपरस्टार्स रियल सफरिंग्स झेलते हैं, यानी कि किस तरीके से सुपरस्टार्स इंजर्ड होते हैं, क्या होता है उनका मेंटल स्टेट मैच से पहले, मैच के बाद, ये सब मुझे लगता है दिखाने वाले हैं। डेफिनेटली स्क्रिप्ट की बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि डिटेल में जाएंगे एंड बताएंगे कि हम लोग लिखते कैसे हैं। कुछ कुछ कर सकते हैं कि हाँ मेरे दिमाग में आइडिया आया तो मैंने ऐसा लिख दिया, या बाद में मेरे दिमाग में ऐसा आइडिया तो हमने प्लान्स चेंज कर लिए। वो कोडी सीना वाली चीज़ डेफिनेटली ये दिखाएंगे कि सीना का हील टर्न कैसे हुआ, किसका डिसीजन था, ये सब आएगी वो चीज़ उसमें। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको डिटेल में घुस के स्क्रिप्ट वगैरह दिखा देंगे।
अगर हाँ कुछ ईस्टर एग्स होंगे तो वो दिखा सकते हैं शायद सीजन 2 के लिए, बिकॉज इनको सीजन 2 भी लाना है, तो उसमें शायद ये सब रख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है संदीप पंडोरी का भाई का क्वेश्चन है, अंकित भाई आप इंस्टा पर मेरे मैसेज सीन क्यों नहीं कर रहे हो, मैं आपके चैनल का सबसे बड़ा फ़ैन हूँ, लव यू ब्रदर, पहले प्लीज़ क्वेश्चन का आंसर करना। तो भाई थैंक यू भाई, आपने मुझे मैसेज करा, मैं चेक करूँगा भाई। बहुत कम टाइम मिलता है, मैं इंस्टाग्राम ज़्यादा चलाता नहीं हूँ, कभी रात में ही टाइम मिलता है मुझे, वो भी वो मी टाइम बोलते हैं ना कि पर्सनल टाइम, जब तुमको काम से हट के थोड़ा सा पर्सनल स्पेस चाहिए होता है, उस टाइम पे मन नहीं करता कि मैं ज़्यादा डीएम वगैरह खोलूँ, लेकिन फिर भी मेरे से जितना हो सकता है मैं लोगों का रिप्लाई करता हूँ। एंड बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं हमारे इस चैनल पे जो कमेंट सेक्शन में आप जिनको देखते हो, आप खुद भी हो, तो मैं सबका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। बहुतों से मैं पर्सनली बात करता हूँ, रेगुलरली करता हूँ, तो मैं देखूँगा आपका मैसेज अगर दिख जाता है तो मैं रिप्लाई करूँगा डेफिनेटली, आप करते रहिएगा। रोमन का क्वेश्चन है अगला कि जॉन सीना को रोमन रेंस हराना चाहिए, कोडी रोड्स नहीं। क्वेश्चन ये इनका ओपिनियन है कि जॉन सीना को रोमन रेंस को हराना चाहिए, कोडी रोड्स को नहीं। सही से ओपिनियन से भाई मैं शायद से अग्री करूँगा इससे। अगर आपको कोडी को हील बनाना है तो सीना को कोडी को ओवर नहीं करना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग बिना ओवर हुए कोडी जब हील बनेंगे तो खुद में ओवर हो जाएंगे। रोमन हराएंगे तो चलेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि रोमन एक बार फिर से चैंपियन बने, लेकिन सही बोलूँ तो कोडी अगर सीना को हरा भी देंगे ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि इतना भी ज़्यादा ख़राब भी नहीं था कोडी का रेन। सीना से हारने से पहले रेन उनकी सही सी हो गई थी, तो मैं इतना बेकार भी नहीं बोलूँगा, ठीक था कोडी का रेन। बाकी हम लोग भाई अपने आखिरी क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं, जो कि अगेन मोनार्क की तरफ से, क्योंकि ये रैपिड फायर है तो मैं एंड करना चाहता हूँ अपनी वीडियो को रैपिड फायर से, ठीक है। रोमन वर्सेस सेथ और रोमन वर्सेस रॉक, तो भाई रोमन वर्सेस रॉक बोलूँगा मैं। रोमन सेथ हम लोग मल्टीपल टाइम्स देख चुके हैं एंड ये पता है कि होने वाला है, रोमन रॉक का पता ही नहीं है कि होगा या फिर नहीं, तो इसलिए मैं ये पिक करूंगा। कोडी वर्सेस ड्रू और सीना वर्सेस ड्रू, तो भाई मैं इसमें सीना वर्सेस ड्रू पिक करूंगा। कोडी ड्रू का मैच पहले भी देख चुके हम लोग, लेकिन सीना ड्रू अभी तक हुआ नहीं है, मतलब ऐसे हुआ भी होगा मुझे याद भी नहीं रहता भाई, लेकिन अभी सीना के रिटायरमेंट से पहले कुछ ही मैचेस बाकी हैं तो उसमें मैं देखना चाहूँगा, लेकिन लगता नहीं है। जेकब वर्सेस रोमन और ब्रेकर वर्सेस जेकब, तो यहाँ पे भाई मैं पिक करूँगा रोमन वर्सेस जेकब। ब्रेकर वर्सेस जेकब मुझे लगता है कि WWE होल्ड करेगी आगे किसी आने वाले रेसलमेनिया के लिए, क्योंकि ये बहुत ही मेजर एक राइवलरी बनेगी आगे जाके। ये दोनों जो है WWE के नेक्स्ट फ्यूचर स्टार्स होने वाले हैं, तो अभी नहीं, अभी मैं रोमन वर्सेस जेकब पिक करूंगा। गुंथर वर्सेस ब्रॉक और गुंथर वर्सेस सीना, तो भाई मैं गुंथर वर्सेस ब्रॉक पिक करूंगा, जस्ट बिकॉज मैं चाहता हूं कि लिसनर वापस आए। तो अगर गुंथर ब्रॉक होगा तो लिसनर को आना ही पड़ेगा, तो मैं इस रास्ते को चूज़ करना चाहूँगा भाई लिसनर को वापस लाने के लिए। बाकी अपना आखिरी जो है वो है रिया वर्सेस जेड और बेकी वर्सेस एजेली, तो बेकी वर्सेस एजेली सेम यहाँ पे भाई लॉजिक है मेरा कि इससे अगर लिसनर वैसे वापस आ सकते हैं तो यहाँ पे एजेली वापस आ जाएंगी, तो इसलिए मैं बेकी वर्सेस एजेली के मैच को देखना चाहूँगा। बाकी बस भाई इस वाली Q&A वीडियो के लिए यही कुछ मैंने क्वेश्चंस पिक किया था। आई होप आपका क्वेश्चन पिक हुआ हो, नहीं हुआ हो भाई तो अगली वीडियो में देखेंगे, मतलब अगले Q&A वीडियो में जो कि अगले वीक आएगा। एंड अभी के लिए यही सब था, कल मिलूंगा मैं आपसे भाई सुबह में अपडेट्स वाली वीडियो के साथ में। कुछ अपडेट्स मैंने अभी ट्विटर पर देखी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग कल सुबह कवर करेंगे, मंडे को, वर्किंग डे को भाई। बाकी TNA में जो स्टाइल्स आएंगे वहाँ पे क्या कुछ होगा वो भी मैं कवर कर दूंगा, तो आप वेट कीजिएगा सुबह की वीडियो का। अभी के लिए इतना ही था, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा भाई, फॉलो कीजिएगा इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन आप लोग कर सकते हैं भाई मुझे व्हाट्सएप चैनल पर, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।